खबर रीवा जिले से है, जहां एक पीड़ित पिता ने अपने पुत्र द्वारा अपने छात्रावास के कमरे में की गई आत्महत्या के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर उपयुक्त कार्यवाही किए जाने के लिए इंदौर एसपी से गुहार लगाई है। घटना के संबंध में मीडिया को जानकारी देते हुए पीड़ित विजय तिवारी निवासी समान रीवा ने बताया कि उनका 19 वर्षीय पुत्र आर्यन तिवारी वर्ष 2022-23 से इंदौर के सत्कार छात्रावास में रहकर एनआईटी की तैयारी कोचिंग फिजिक्स वाला विष्णुपरी से कर रहा था। उन्होंने बताया कि घटना के 3-4 दिन पूर्व से वह एक दूसरे छात्रावास गिरिराज होम पीजी में आकर अपने रूम पार्टनर अक्षय सिंह के साथ रहता था, जहां उसने 1 फरवरी 2024 को अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पीड़ित पिता ने बताया कि उनके पुत्र को ऋतुराज पांडे पिता ददन पांडे निवासी झंडा चौराहा बैकुंठपुर जिला रीवा द्वारा कुछ समय पहले 45,000 रुपये उधार दिए गए थे, जिसकी जानकारी उन्हें नहीं थी और उधार दिए गए पैसे में से उनके पुत्र द्वारा ऋतुराज पांडे को 5,000 रुपये वापस कर दिए गए थे। वहीं शेष 40,000 के एवज में ऋतुराज पांडे द्वारा 80,000 रुपये की मांग की जा रही थी और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसके चलते उनके पुत्र आर्यन ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मामले में भंवर कुआं थाना पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। रीवा से विंध्य लोकवाणी न्यूज के लिए ब्यूरो चीफ आशीष वर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है, क्या घटना हुई थी? मेरा नाम विजय तिवारी है, मैं रीवा में रहता हूँ। मेरा बच्चा नीट की तैयारी कर रहा था, इंदौर से पढ़ाई करने गया था। वहाँ पे उसने सुसाइड कर लिया 1 फरवरी को, और इसकी जानकारी किस कारण से किया, एक राज पांडे करके लड़का है, बैकुंठपुर का निवासी है। उसने कुछ पैसे का लेन देन हमको 31 तारीख को शाम को 9 बजे फ़ोन करके बताया कि मेरा पैसा आर्यन तिवारी लगता है अंकल जी, वो मेरा पैसा नहीं दे रहा है, तो आप मेरा पैसा दिलवाओ। तो हमने कहा हमको कोई जानकारी नहीं है, मैं उससे बात करके तुम्हारा जो भी होगा मैं पैसे दिलवा दूँगा, तुम उसको परेशान मत करना। उससे हमारी इतनी बातें हुई। उसके बाद मैंने आर्यन तिवारी से पूछा, उसने बताया कि हाँ पैसे का लेन देन था। तो मैंने कहा तुम परेशान मत होना, मेरी उससे बात हो गई है और मैं आके तुम उसका पैसा दूंगा जो भी होगा। उसके बावजूद उसने उसको इतना प्रताड़ित किया 2 दिन के अंदर, उसने आत्महत्या करना ही आखिरी मतलब कदम उठाया। उसको लगा कि बस इससे बचने का एक ही तरीका है, तो उसने आत्महत्या कर ली। उसको उसने बेहद बुरी तरीके से प्रताड़ित किया, जहाँ मिले वहीं प्रताड़ित करता था, काफ़ी लड़के लेके जाता था, डराया धमकाया करता था। उसके हॉस्टल में भी जाके उसको प्रताड़ित किया कई बच्चों के साथ में, वहाँ की फुटेज है उपलब्ध है। इस कारण से मेरा बच्चा वहाँ पे आत्महत्या कर लिया और पुलिस के द्वारा हमें किसी भी प्रकार का न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं। पुलिस ने किसी भी प्रकार की आज तक कोई पहल नहीं की जिससे न्याय की प्रक्रिया में आगे बढ़ा जा सके। वरिष्ठ अधिकारियों को भी आप इसकी सूचना दी? हमने वहाँ पे कमिश्नर साहब से मुलाकात की, एसीपी से मुलाकात की, डीसीपी से मुलाकात की, सभी ने आश्वासन दिया। उस कदम पे किसी ने भी कोई ठोस कदम आज तक नहीं उठाया। पुलिस ने एविडेंस के तौर पे क्या जब्त किया अभी तक? खुद किया कि आपने? पुलिस अपनी तरफ से कोई भी एविडेंस आज तक इकट्ठा नहीं कर पाई। जितने एविडेंस उसके पास हैं उसे हमने उपलब्ध कराया है। हमने हॉस्टल की फुटेज उपलब्ध कराई है, उसके जहाँ पढ़ाई करता था फिजिक्स वाला उसकी फुटेज, जो बच्चे गवाही दिए हैं वो हमने ही उनको उपलब्ध कराया है। उस पुलिस के द्वारा कोई भी आज तक कोई कदम उठाया नहीं है। बताइए ऋतुराज पांडे कौन है, कहाँ का है, क्या घटना है? ऋतुराज पांडे अपने रीवा के बैकुंठपुर का रहने वाला है। उसका ऋतुराज पांडे राज पिता ददन पांडे बैकुंठपुर में उसके मकान जो है तो झंडा चौक है, वहाँ पे कहीं वहीं का वो रहने वाला है। उसने क्या किया था कि आर्यन को 45,000 रुपये दिया था। आर्यन ने किसी काम के लिए लिया होगा। उसके बाद उसने प्रताड़ित करना स्टार्ट किया पैसे। आर्यन कौन है? आर्यन मेरा भतीजा है, मेरे साले का लड़का है। उसने 45 की जगह उसके 5,000 रुपये वापस भी किया था, जबकि उसने 10,000 रुपये 24/11/2023 को दिया था ऋतुराज पांडे ने, और 35,000 रुपये उसने दिया था 5/12/2023 को। ये हमारे स्टेटमेंट में है, जो आदर्श सिंह के नाम से था, आर्यन यूज करता था उसको। पैसे का लेन देन 45,000 था, जिसमें वो 5,000 वापस कर चुका था, 40,000 था, जिसकी 40 के एवज में 80 की मांग करता है, जिसका ऑडियो हमारे पास भी है। वो ऑडियो ऋतुराज के द्वारा ही भेजा गया था मृतक के पिता के पास पैसे की जानकारी देने के लिए। उस ऑडियो में भी
कहीं ना कहीं आर्यन को ये लगता है कि मुझे जेल भिजवा देगा। एक जगह आर्यन ने कहता है कि मैं दोस्तों के लिए नहीं बोला, मैं अपने लिए बोला था कि राज भैया ने बोला है कि मैं आर्यन को जेल भिजवा दूंगा। जेल भेजने के डर से वो हॉस्टल जाता था उसके लड़कों को लेके, जिसमें हॉस्टल जाने में उसके जो दोस्त थे वो पुलिस को खुद गवाही दिए हैं कि 40 का 80 मांग रहा था। ऋतुराज के दोस्तों ने ही। धमकी कौन दे रहा था, कितने लोग थे धमकी देने वाले? धमकी देने में तो ऋतुराज पांडे ही था, उसका दोस्त एक आदर्श सिंह नागौद का था। लेकिन आदर्श सिंह ने पुलिस पे गवाही दिया है कि मैं जानकारी मुझे नहीं थी कि किस लिए ले जा रहा था, लेकिन हम लोग जब वहाँ पे गए तो आर्यन वहाँ छुप गया था। हम लोगों को जब फ़ोन लगाया ऋतुराज ने तो वो छुप गया था। उसके बाद जब आर्यन ने अपने दोस्तों को मैसेज किया कि ये भाई लोग मारेंगे, तुम लोग आ जाओ, तो जब आर्यन के दोस्तों ने आए तब वह आर्यन फिर नीचे आया। उसमें हम लोगों के बीच में समझौता हुआ। आर्यन 60,000 देने के लिए तैयार था, लेकिन वो 80,000 ही मांग रहा था। ये आदर्श सिंह के बयान में पुलिस के पास भी है। घटना कहाँ की है, कब की? घटना ये भंवरकुआं थाने की है, इंदौर की। और 1 फरवरी को इसके डर के मारे, इसके प्रताड़ित होने से उसने सुसाइड कर लिया, फांसी लगा ली आर्यन तिवारी ने। और पुलिस आज तक अपने से जाके कहीं भी साक्ष्य इकट्ठे नहीं किए। साक्ष्य हम लोग ले जाके पुलिस को बताए कि ये फुटेज है उसका। हमने फुटेज उपलब्ध कराया, स्टेटमेंट उपलब्ध कराया। जितने भी लड़के गवाह थे हम लोगों ने बताया कि ये लड़के यहाँ पे मौजूद थे। पुलिस के द्वारा कोई चल के कार्रवाई नहीं की गई। जांच के दौरान जब हमने पूछा जांच अधिकारी से, जितेंद्र कुमार जी हैं, मैंने उनसे पूछा कि अब आप, पहले तो उन्होंने बोला कि वो लड़का ऐसा नहीं है, वो पढ़ने आया था, अच्छा लड़का है। हमने कहा भाई जब उसके खिलाफ़ 5-6 एविडेंस हैं तो आप मुकदमा क्यों नहीं करते हो। जब हमने उसके दोस्त से करवाया, आदर्श सिंह जब बोला, अपना बयान दिया, तो फिर इतना जितेंद्र जी ने आश्वासन ज़रूर दिया कि अब मुकदमा बन सकता है, बनेगा। फिर हम लोग जब दूसरी बार उनसे मिलने गए तो बोले हमारे अंडर पे नहीं है, इसका फैसला ACP एडिशनल SP करेंगे। वरिष्ठ अधिकारी क्या कह रहे हैं, आपने शिकायत? वरिष्ठ अधिकारी हमको एडिशनल SP साहब ने कहा था, पिछली बार हम लोग गए थे तो उन्होंने कहा, मैं 21 तारीख को हम लोग गए थे, 23 तारीख को हम लोग एडिशनल SP से मिले पिछले महीने। उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं 6-7 दिन में खुद आपको बताऊँगा इसमें क्या निर्णय हम लेंगे। उनके द्वारा आज तक हमें कोई सूचना नहीं दी गई। हमने जाँच अधिकारी बदलने का भी आवेदन दिया है। सारे उच्च अधिकारियों पर भी हमने आवेदन किया कि हमारी मदद की जाए, हमारी सहायता की जाए। जब हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई तो हम आज मीडिया के सहारे से हम ये चाहते हैं कि हमको न्याय मिले, मृतक के पिता को न्याय मिले, उसके परिवार वालों को न्याय मिले। आर्यन लोग, ये उनका परिवार रीवा में कहाँ पर रहता है? ये रीवा में शारदापुरम है, आपके नए बस स्टैंड के पीछे पुखरी टोला के पास उनका मकान है। उनके पिता का नाम विजय तिवारी है। अगर हमको प्रशासन के द्वारा सुनवाई नहीं हुई तो हम कोर्ट का दरवाज़ा ज़रूर खटखटाएंगे, वहाँ की न्याय गुहार मारेंगे। फिर देखते हैं न्यायालय क्या निर्णय लेता है। और हमें तो जी